बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो कहते हुए देखे जा सकते हैं कि मैं जब सदर बनते ही मैं इमरान खान को जेल से रिहा करवाऊंगा। इस वीडियो की क्या कहानी, और दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान से इमरान खान और मरीम नवाज़ के मतलब सवालात हुए हैं, वो क्या फरमाते हैं। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की कहानी तो दिलचस्प है और इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर अमेरिका में नवंबर का महीना इलेक्शन कोई तब्दीली आ जाती है तो कुछ दावे हैं कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, और इस हवाले से आपको पता है कि हमने सबसे आगाज़ में वीडियो की थी, तो हम उसको करेंगे बाद में। लेकिन पहले जो अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग है जी, स्टेट डिपार्टमेंट की, आपको पता रेगुलर ब्रीफिंग होती है, और एक ना जीने का हुनर सीखना पड़ेगा नून लीग को, मरीम नवाज़ साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन सबको इस तरह ही अब जीना पड़ेगा। देखें, इमरान खान से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जब कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, सवाल होता है, वो ख़बर लगती है, उसको बहुत ज़्यादा रीच मिलती है। अच्छा, और जितने भी ये जो ख़बर रसां इदारे हैं या सहाफ़ी हैं, ये कोई ज़ाहिर है कि रफ़ाई इदारे नहीं चला रहे। इनका मकसद होता है कि ऑडियंस तक पहुंचना और जिसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट हो उसके मुतल्लिक रिपोर्ट करना। बिल्कुल। तो लामहला जो सवालात हैं और स्टोरीज़ हैं, उसका मरकज़ और महवर जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द भी घूमता है, और फिर जो नून लीग है उसके ख़िलाफ़ कोई या उसके हवाले से कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए तो आपको पता है कि वो फिर कितना सर्कुलेट करती है। ये जो द इकोनॉमिस्ट वाली कहानियाँ हैं, ख़बरें हैं, उसके अलावा जो टाइम्स मैगज़ीन जो है उसने जिस तरीके से रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के इलेक्शन को जिस तरीके से फोकस करके रिपोर्ट किया, उसकी ज़ाहिर है एक तो वजह है कि न्यूज़ वैल्यू, कि इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, ख़ास किस्म के हालात हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा था, और कंट्रोवर्शियल सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं था, बांग्लादेश में भी था और जगहों पर भी होता है। यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं, उसकी वजह ये है कि उनके लिए जो फीडबैक है और रीडरशिप है या व्यूवरशिप है किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसकी जान है। तो अब ये तो अब नून लीग या तो अपने बड़े पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाए कि उनके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें लगती हों, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन मिलती हो, रीडरशिप मिलती हो, रीट्वीट्स मिलते हो, लाइक्स मिलते हो, तो ये तो अब ऐसा ही है। तो उनका इमेज और वो, तो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ। वो जलील आफरीदी हैं फ्रंटियर पोस्ट के, और अब जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स हैं या वाइट हाउस की ब्रीफिंग्स हैं, आप उसमें गौर करेंगे एक रेगुलर फीचर बन गया इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वन वे और दी अदर, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज, सही, या नवाज शरीफ, इनके इर्द गिर्द हर ब्रीफिंग में कोई ना कोई सवाल ज़रूर होता है। आप देखें, जब अमरीकी महकमा खारजा या वाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा होता है तो उसमें जो उनका स्कोप ऑफ ब्रीफिंग है जी, वो आप दुनिया का नक्शा उठा लें और स्पेस उठा लें और उंगली रख लें, कहीं पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन। आप देखेंगे कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रेगुलरली जो है वो डिस्कस होता है। चाइना के ऊपर सवाल, रशिया के ऊपर सवाल, पाकिस्तान के ऊपर सवाल, ईरान के ऊपर सवाल। ये तकरीबन एक रेगुलर फीचर है कि इनके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। तो जो सवालात हुए मैथ्यू मिलर से, वो सवाल क्या थे और उन्हें ये क्यों कहना पड़ा। आपको पता है कि मैथ्यू मिलर ने जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा का इलेक्शन हुआ और वो चीफ मिनिस्टर बनी, तो पाकिस्तान में तो बड़ा हुआ इनकराया था, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जंग चल रही है। अब बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है किसी भी मुल्क के हवाले से, बट हैविंग सेड दैट के स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए थे पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से और इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से पूरी हुई। हाँ, ये सब कुछ किया था। उसके बावजूद जब मरीम नवाज साहिबा बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको एक माइलस्टोन कहा था कि एक अहम संग मील है। जाहिर है कि पहली खातून वज़ीर आला बनी, सही, तो उन्होंने उसको माइलस्टोन कह दिया। और वो जो माइलस्टोन आया ना सवाल में, वो बड़ा दिलचस्प आया, जिसके ऊपर उनको क्या कहना पड़ा। और इन सीक्वेंस बात कर लेते हैं। जो पहला सवाल था वो था इमरान खान साहब के मुतल्लिक। जी, सवाल हुआ मैथ्यू मिलर से कि मेरा, यानी ये जलील आफरीदी ने ही किया था ये भी, कि मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस के मुतल्लिक है।
कांग्रेस ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से ये कहा था कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनको फौरी तौर पर जाकर इमरान खान से अडयाला जेल में मिलना चाहिए। मिलें और ये मेक श्योर करें कि ही लिव्स टू टेल हिज ऑर्डील, टू टेल हिज स्टोरी, कि वो ज़िंदा रहे और जब वो बाहर आए तो इमरान खान बताए कि ये सब कुछ क्या हुआ था जी, किस तरीके से इमरान खान को टू पुट इन हिज वर्ड्स जो कांग्रेस की हेयरिंग से आया था कि उनको एक सिलेक्टिव जो है वो जस्टिस सिस्टम का जो है वो सामना करना पड़ा था। इसके ऊपर मिलर जो है वो कहते हैं, मैथ्यू मिलर, कांग्रेस आस्क्ड हु इन कांग्रेस, शर्मन, हाँ, तो कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा था, किसने कहा था कांग्रेस में? तो सवाल है, यू नो दी कांग्रेशनल हियरिंग, जो कांग्रेस की हियरिंग हुई थी जहाँ पे डोनाल्ड लू अपेयर हुए थे, उसके बोलते अच्छा मुझे याद आया। अब जब आप, क्योंकि यूजुअली जो है वो जो है वो मैथ्यू मिलर कहते हैं कि जब आप कांग्रेस कहते हैं ना तो मैं समझा कि एन एक्ट ऑफ कांग्रेस, अच्छा आप किसी मेंबर की बात कर रहे हो, कहते हैं यस यस, कोई एक दो मेंबर्स थे कांग्रेस के जिन्होंने डोनाल्ड लू से ये कहा था कि एम्बेसडर को भेजें फौरी तौर पर जेल में, तो इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या कोई मीटिंग होने जा रही है? उसके ऊपर मैथ्यू मिलर कहते हैं आई डोंट हैव एनी अपडेट्स ऑन मीटिंग्स बाय द एम्बेसडर, कि मेरे पास तो इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, जो जब ये सारा मामला हुआ था उससे बिल्कुल अगले दिन जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, वो मेरे पास प्रोग्राम में थी, उनसे मैंने पूछा था। इसके बाद भी फॉलोअप में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि ऐसी कोई मीटिंग या रिक्वेस्ट, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा स्टैंडर्ड है कि हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूएस एम्बेसडर विल नॉट आस्क अ मीटिंग, विल नॉट सीक अ मीटिंग, बिल्कुल उसका बनता वो भी नहीं। हाँ वो मीटिंग जो है वो नहीं मांगेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो मीटिंग का कहें और इमरान खान की तरफ से ही रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, आई डू नॉट वांट टू मीट। बिल्कुल सही, ये भी मुमकिन है। और दूसरा ये कि वो मीटिंग इस वजह से भी नहीं मांगेंगे क्योंकि उस मीटिंग की इजाज़त नहीं मिलेगी, लाइकली, हाईली लाइकली यही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सवाल होता है उनसे, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जलील आफरीदी जो है ना, कि एक और बात, 6000 स्कॉलरशिप्स अमेरिका जो है वो हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देता है और आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है इन स्कॉलरशिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो स्कॉलरशिप्स देते हैं। अब मेरिट से वो बात स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको मेरिट पे लिया जाता है। कितनी हैरानकुन बात है। लेकिन जिस दिन से वो खातून पाकिस्तान की, पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं, जिनको आप माइलस्टोन कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा की बात हो रही है, वो कहते हैं कि क्योंकि अब साथ में एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये जो अक़दार हैं, ये जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी मैंने अमेरिका में अटेंड की है, वहाँ से जो है मैंने ये अक़दार सीखी हैं, ये वैल्यूज़ सीखी हैं कि आप कभी भी किसी करप्ट शख्स के लिए माइलस्टोन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि ये कोई संग मील है। तो कहते हैं मैं बड़ा अपसेट हो जाता हूँ जब आप इस किस्म की टर्म्स यूज़ करते हैं ना, दिस प्रिंसिपल इन पाकिस्तान। अब वो बात करने लगे थे तो मिलर जो हैं वो ये कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी टू हैव अपसेट यू, कि मैं बड़ा माजरत खा हूँ कि मैंने माइलस्टोन कह के मरीम नवाज को, आपको बहुत अपसेट कर दिया। अच्छा, ये उन्होंने थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि लाइट मोड, हाँ लाइटर मोड में जो है वो ये कमेंट किया था। ही डिड नॉट एक्चुअली मीन दैट बट ही डिड से दैट, लेकिन कह भी गए और कहा उन्होंने कहा कि मैं बड़ा माजरत खाऊंगा, मैंने आपको अपसेट किया, माइलस्टोन कहा। और उन्होंने कहा था कि ये जलील आफरीदी ने कहा था कि आपने करप्ट खातून को जो है वो माइलस्टोन करार दिया। इसके ऊपर जो है वो फिर आगे वो क्वेश्चन कंटिन्यू कहते हैं कि जो माइकल थॉम्सन है, एक प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटी में, अब वो बेसिकली एचिसन कॉलेज का हवाला दे रहे हैं। कहते हैं कि कॉलेज में लाहौर में एक कॉलेज है, वहाँ पर जो ये माइलस्टोन खातून है, माइलस्टोन लेडी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे, उनकी वजह से उस प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनका एक चहीता है जो अपने बच्चों की या बच्चे की ट्यूशन फ़ीस जो है वो माफ़ करवाना चाहता था। जो प्रिंसिपल है वो एक ऑस्ट्रेलियन शहरी है, ऑस्ट्रेलवी शहरी है, लाहौर में काम कर रहा है। क्या ये शेमफुल नहीं है, ये शर्मनाक नहीं है? और आप ऐसे लोगों को जो है वो माइलस्टोन कह देते हैं।
तो उसके ऊपर जो है वो मिलर जो है वो कहते हैं कि आई कुड नॉट पॉसिबली हैव अ कमेंट ऑन दैट सिचुएशन, कि ये कैसे मुमकिन है कि अब मेरे पास इस मामले के ऊपर भी देने के लिए कोई कमेंट हो, गो अहेड इन द बैक। अच्छा, मैं ना इसकी मैं आपको देखें जवाब, हालांकि उन्होंने दोनों बातों के कोई खातिर खा नहीं दी है, बट जस्ट अंडरस्टैंड, आपको पता है कि जब अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग होती है, ये मुमकिन ही नहीं है कि पूरी दुनिया का कोई एक फॉरेन ऑफिस ऐसा हो, एक फॉरेन ऑफिस किसी एक महकमा खारजा में ये पूरा आप घूम लें दुनिया, जहां पर उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट ना देखा जाता हो, पूरा ट्रांसक्रिप्ट ना पढ़ा जाता हो, पूरे ट्रांसक्रिप्ट पे उसके एक एक लफ्ज पे गौर ना किया जाता हो। इसीलिए बने होते हैं ना ये दफ्तर। तो ये जो सवालात हैं, कभी कभी जवाब तो अहम होता है, कभी कभी सवाल जो है ना वो भी नैरेटिव बना रहे होते हैं। राइट। तो अब इसको ये ऐसे ही है भाई। चले, माइलस्टोन लेडी का खिताब तो मिल गया। हाँ, तो वो जो ब्रीफिंग्स है ना, उनमें अब ये जो सवालात हैं, ये सवालात सर्कुलेट करते हैं, और फिर जब पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत से, किसी भी बैरूनी शख्सियत की मुलाकात होनी होती है, तो उनका फॉरेन ऑफिस उनको एक ब्रीफ बना के देता है कि आप इससे मिलने जा रहे हैं। वो ऐसी ब्रीफिंग्स के नहीं, तुम्हारे यहाँ तो पर्ची बना के दी जाती थी आपको, वो सवाल जो भी करेगा आपने जवाब ये। खैर यहाँ पे एम्बेसी जो है वो भी लिख के भेजती है। बहरहाल ये सारा मामला वो। अच्छा, अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले पे। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो वीडियो सर्कुलेट किया ना, वो बड़ी दिलचस्प है, और वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, और हैरान कुन तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें कहते हुए क्या कह रहे हैं उसमें ना, वो कहते हैं कि हेलो माय पाकिस्तानी अमेरिकन फ्रेंड्स, मेरे पाकिस्तानी अमरीकी दोस्तों। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात ब्रीफिंग्स में भी हुई है, जो स्टेट डिपार्टमेंट के, वहाँ पे भी क्वेश्चंस हुए। मैथ्यू मिलर से सवाल हुआ था, मेरा ख्याल है 27 या 26 तारीख, एक दिन या दो दिन पहले जो है वो जो ब्रीफिंग हुई है, उसमें सवाल हुआ उनसे कि बाइडन ना की करना है बाइडन दी भी किसी नाल गल हुई है कि नहीं हुई, यानी वो उन्होंने कहा कि वो जो बाइडन इस जो भी कर रहा है, जो भी ऑप्टेक्स ले रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अफ़गानिस्तान से जितने लोग यहाँ पर आ गए, जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, और जितना भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़ास तौर पे जो मुसलमान लोग हैं वो यहाँ पर अमेरिका में बसते हैं, वो तो बाइडन को वोट नहीं देने लगे, तो बाइडन तो नहीं जीतता। अच्छा, उसके ऊपर जवाब कोई नहीं दिया, बट ये एक पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो हाईली लाइकली है कि वो बाइडन को वोट नहीं देगी, जो देंगे वो बहुत कलील तादाद में होंगे। सही। तो वो जो वीडियो है वो डीप फेक, पहले मैं आपको बता दूं कि डीप फेक है, डिजिटली इसको मनूवर किया गया है। ये 2017 का एक इंटरव्यू है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, और उसको डीप फेक के ज़रिए चेंज किया गया है। NBC न्यूज़ को ये इंटरव्यू दिया था, लेकिन कहते हुए क्या सुनाई देते हैं कि मेरे प्यारे पाकिस्तानी अमरीकी दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं जीत गया, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अज जल्द इमरान खान को जेल से निकालूं। वो मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे सपोर्ट करूंगा कि वो एक मरतबा फिर हुकूमत में आए एंड रॉक और छा जाए। ऐसा लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इधर के वोटर हैं। एंड वी विल वर्क टुगेदर टू मेक आवर टाइज स्ट्रॉन्गर। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बाकायदा ये वीडियो बनी, और ये वीडियो जो है ना वो सर्कुलेट कर रही थी। तो एक सवाल ना ज़िमनन उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपको पता है मशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, उन्होंने भी एक हालिया जो इंटरव्यू है उसमें कहा कि 5 नवंबर को फ़ोन आ जाना है। बट लेट मी जस्ट चेक, मैं आपको बताऊं कि जो पहला मंगल होता है ना नवंबर का, जिस साल इलेक्शन होना हो, तो पहले मंगल को इलेक्शन होता है, अगर यकम ना हो तो। हाँ, तो ये यूजुअली पता है क्या होता है कि अच्छा, इस मरतबा जो है वो 5 नवंबर जो है वो बन रहा है। ज़ाहिर है कि रिजल्ट फौरी तौर के ऊपर नहीं आता, लेकिन क्लियर हो जाता है। तो मशाहिद साहब ने कहा था कि 5 नवंबर को अमेरिका से एक फ़ोन आएगा, फिर भी तो निकालना है इमरान खान को, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर होनी है। एक तो हाईली लाइकली है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे। हवा उनकी है, फ़िज़ा उनकी है, कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, तो डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द US। सही।
अब ये सवाल सबके जहनों में मौजूद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं सदर जी, तो फिर ये तो मामला नहीं चल पाएगा। शहबाज शरीफ का एक तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कुछ लोग जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी वाइट हाउस में अपने स्टाफ को कि जब इनका राब्ता हो रहा हो, ये राब्ते की कोशिश करें तो फौरी तौर के ऊपर राब्ता करवा। उनमें तैयब अर्दवान शामिल थे, उसमें इमरान खान शामिल थे, उसमें जो मोहम्मद बिन सलमान है, विक्टर ऑर्बन है, और जो हंगरी के, और जायर बोल्सोनारो फ्रॉम ब्राज़ील, ये वो लोग थे। वो भी जेल में। हाँ, ये वो लोग थे। और सबका बुरा वक्त चल रहा है। वो भी रशिया गए थे। हाँ, वो भी रशिया गए थे। वो जितने भी है ना डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त, उनके साथ तकरीबन वही हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, माँ सिवाय मोहम्मद बिन सलमान, जिसके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की जो बाइडन ने। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान फिर मोहम्मद बिन सलमान है, द ऑयल प्रिंस। एब्सोल्युटली। द ऑयल प्रिंस जो है उसने हल्का सा कोल्यूड किया पुतिन के साथ और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बाइडन जो है वो घुटनों के बल आया कीफ उठा के इसमें तेल डाल दे। हाँ, इस केन में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दे। बहुत उसका भी जो है ना कि ही इज क्रॉलिंग टू बैग मोहम्मद बिन सलमान। तो वो वैसे चलते नहीं है, क्रॉलिंग ही करते हैं। हाँ, अच्छा, एक तो वो टाइज हैं इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की, ये सबको मालूम है। हमारे फॉरेन ऑफिस में आप जाके कभी किसी से पूछें कि फॉरेन ऑफिस की ही जिम्मेदारी होती है ना, और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ की, वहाँ पर हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी भी होते हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है जब भी कोई ऐसी कॉल अरेंज करवानी हो किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर के साथ, तो वो चार्ज लेते हैं, वो उसका अरेंज करते हैं। फिर उसके लिए स्टाफ भी बैठता है, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट और वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं, ऑन द रिकॉर्ड होती हैं कॉल्स ना, ये जो इस तरीके से होती हैं। तो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग कहते हैं कि इतना आसान तो कभी नहीं था अमरीकी सदर से बात करना, अरेंज करवाना, जितना ट्रंप के दौर में था। और फिर बिल्कुल ही सिचुएशन डिफरेंट हो गई जब बाइडन आए, और फिर एक जाहिर है कि पूरा वो बयानिया है और वो सारा। अब एक तो मामला है उनकी क्लोजनेस का, दूसरा मामला ये है कि अगर वो इमरान खान के हवाले से कोई मस्बत सेंटिमेंट ना भी रखते हों डोनाल्ड ट्रंप, ये जो पीटीआई वाले सपोर्टर्स हैं ना, इन्होंने नीचे टैग करने हैं, ये होगा। और अमेरिकी सदर आपको पता है कि ट्विटर खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी उसी तरह यूज़ करते हैं। हाँ, तो वो सस्पेंड हो गया था ना उसका, वो सारा मामला हुआ था। तो वो जो है अब शायद उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने फिर टैग करने हैं एहसन इकबाल के, मरियम औरंगज़ेब के, मरियम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, इन सब के स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड। इन्होंने तो पूरी कैंपेन चलाई है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। एक तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात और उसको जो है ना वो करके कि वहाँ पर देखो और वो देखो वो भुगत रहा है, वो जेल में है, उसके साथ सजाएं हुई हैं, उधर सजाएं हो रही हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने पूरी वो कैंपेन चलाई है। एक तो वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, इन सब ने बीइंग इन द गवर्नमेंट, इन्होंने ये करार दिया है कि ये एक विलन है बेसिकली। दूसरा, ऑन द रिकॉर्ड ये कहते रहे हैं, एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि 2016 में अमेरिकी अवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करके जो गलती की थी, आज उन्होंने जो बाइडन को इलेक्ट करके उस गलती का जो है वो कफ़ारा अदा कर दिया। बोल कफ़ारा क्या होगा? तो अब बोल कफ़ारा इस बात का क्या होगा जो आप कैंपेन चलाते रहे हैं और इस तमाम अपने वक्त के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, तो वो जब उसके नीचे आएगी, वो टैग हुआ हुआ, कहीं ना कहीं उसकी नज़र पड़ेगी कि अच्छा ये मेरे साथ ये करते हैं, तो आप एक कम से कम कोल्ड शोल्डर आपको नज़र आएगा, जो इमरान खान को जो बाइडन की तरफ से नज़र आया, इनको लामहला नज़र आएगा। मैंने तो अभी तक जितने भी सफ़ीर हैं हमारे जिन्होंने अमेरिका में सर्व किया है, वेस्टर्न ममालिक में सर्व किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जिन्होंने स्टडी किया है या उसकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं उनसे आगाह हैं, वो सब के सब ये कहते हैं कि कम से कम एक बात तय है कि जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई की और इमरान खान की, अगर डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के दोबारा से मकीन बनते हैं तो फिर सूरत हाल वो नहीं रहनी जो सूरत हाल कम से कम इस वक्त है। सही। कितनी जल्दी ये सब होगा, किस एक्सटेंट पे होगा, दैट इज अ क्वेश्चन, लेकिन ये तय है कि मामलात तब्दील होंगे। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।